आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल लर्न संस्कृत विषत्तु। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 का दीपकम और आज हम लोग का होगा 10वां पाठ बुद्धि ही सर्वार्थ साधिका। यहाँ से देखते हैं हम लोग बुद्धि ही सर्वार्थ साधिका। बुद्धि से कह रहा है दिमाग से हम लोग सब कुछ साध सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं अगर बुद्धि हम लोग लगाएं तो। चलिए देखते हैं बुद्धि कैसे लगाना है इस पाठ में, कैसे बुद्धि लगाना है। संसार, यहाँ से देखेंगे बच्चे, संसारे उत्तम जीवनाय बुद्धिपूर्वकम व्यवहारः आवश्यकः भवति। कह रहा है संसार में उत्तम जीवनाय, उत्तम जीवन जीने के लिए बुद्धिपूर्वक, बुद्धि से बुद्धिपूर्वक व्यवहार आवश्यक भवति। बुद्धिपूर्वक व्यवहार अति आवश्यक है। संसार में उत्तम जीवन जीने के लिए बुद्धिपूर्वक जीवन आवश्यक है। बुद्धिपूर्वकेण व्यवहारेण कठिनम अपि कार्यम, बुद्धिपूर्वकेण व्यवहारेण कठिनम अपि कार्यम सहजम भवति। कह रहा है कि बुद्धिपूर्वक अगर हम बुद्धि से जिएं, बुद्धि से व्यवहार करें, बुद्धि के साथ रहें तो कठिन मतलब बहुत भारी, अपि मतलब भी, कार्य मतलब कार्य, सहजम मतलब सहज, भवति मतलब होता है। और बुद्धिपूर्वक रहें तो कठिन भी कार्य सहज हो जाता है। और विशेषतः स्पर्धायाः समय यदि प्रतिपक्षः अतीव प्रबलः तर्हि बुद्धिबलेन वयं तं जेतुं शक्नुमः। स्पर्धा मतलब होता है बच्चा कंपटीशन। विशेषतः मतलब विशेष कहना है। विशेष कहना क्या है कि अगर स्पर्धा के समय में यदि प्रतिपक्ष जो हमारा विपक्षी है, स्पर्धा जिससे हमारी है, यहाँ पे जो हमारे जिससे स्पर्धा है, हमको इसमें देखने को मिलेगा अतीव प्रबल, अगर वो अति बलवान हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो बलवान हो, तरही मतलब तब, बुद्धि बलेन मतलब बुद्धि के बल से, वयम मतलब हम सब, तम मतलब उसको, जेतु मतलब जेतु मतलब जीतना, अशक्नुमा मतलब सकते हैं, उसको बुद्धि बल से क्या करते हैं बच्चा, जीत सकते हैं। शरीर बलात् बुद्धि बलस्य महत्वं कथम अधिकम इति एषा कथा प्रतिपादयति। एतां कथां वयं पठामः। शरीर बलात्, शरीर के बल से, शरीर बलात् मतलब शरीर के बल से, बुद्धि बलस्य मतलब बुद्धि का बल, महत्वम और उसका महत्व, कथम मतलब कैसे, अधिकम मतलब अधिक, इति मतलब ऐसा कथा, यह कथा, प्रतिपादयति यह कथा को प्रतिपादन किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। एताम मतलब यह कथा, वयम पठामः यह कथा हम सब मिलकर पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं इस कथा में कैसे क्या है। कह रहा है एकस्मिन् वने एकः नित्यजलपूर्णः महान् सरोवरः अस्ति। कदाचित् एकं पिपासाकुलं गजयुत्थं वनान्तरात् तत्र आगच्छति। कह रहा है एकस्मिन् वने एकः नित्यपूर्णजल महान् सरोवरः अस्ति। एक वन में, वने मतलब वन में, एकः मतलब एक, नित्य जल पूर्णः वो हमेशा जल से परिपूर्ण रहता था। क्या था, महान सरोवर, बड़ा सरोवर, अस्ति मतलब है, एक जल से परिपूरित रहने वाला महान सरोवर है। चलिए हम लोग फिर शुरू करते हैं। तो काचित कह रहा है, काचित मतलब कुछ, एकम मतलब एक, पिपासा कुलम मतलब प्यासी हुई एक हाथियों का झुंड, गजयुत्थम और उनका कुल, उनके जाति, हाथी जाति के
एक समूह वनानंतरात वन के अंदर तत्र आगच्छन्ति वहाँ आते थे। आगच्छति आते हैं। तत्र मतलब वहाँ, आगच्छति आते हैं। तस्मिन् मतलब उस सरोवरे ते गजाः स्वेच्छाजलं पीत्वा स्नानं कृत्वा च सूर्यास्त समय निर्गच्छन्ति। कह रहा है कि तस्मिन उस सरोवर में, ते मतलब वे सब, उस सरोवर में वे सब, गजा मतलब हाथी, स्वेच्छया मतलब बिना रोक टोक अपनी इच्छा से, जलम मतलब जल, पीत्वा मतलब पीकर, स्नात्वा मतलब स्नान कर कर, कृत्वा मतलब और खेलते थे, और सूर्यास्त समय निर्गच्छन्ति सूर्यास्त के समय निकलते थे। खेल के सूर्यास्त के समय ही क्या करते थे, वो निकलते थे। कौन? हाथियों का कुल। तस्य च सरोवरस्य तीरे समन्तात् सुकोमल भूमौ बहूनि शशकः बिलानि सन्ति येषु बहवः शशकाः निवसन्ति। कह रहा है तस्य च सरोवरे, तस्य मतलब और, च मतलब और, उस सरोवर के तीर में, समन्तात सुकोमल भूमौ अच्छे भूमि में, बहुनि मन बहुत सारे, शशकाः बिलानि शशक के बिल मन खरगोश के बिल थे। उस समन्तात मतलब समुद्र के समतल सुकोमल भूमौ शशका बिलानि सन्ति। अब उसके बाद से कह रहा है येषु बहवः शशकाः निवसन्ति, और इसमें बहवः मतलब बहुत सारे, शशकाः मतलब खरगोश निवास करते थे, रहते थे। उसके बाद से गजाः गजानां परिभ्रमणेन तेषु बिलेषु निवसन्तः बहवः शशकाः क्षतविक्षताः भवन्ति, केचन पुनः मृता अपि भवन्ति। कह रहा है कि गजों के घूमने से, तेषु उनके बिलेषु मतलब बिल, निवसन्तः मतलब रह रहे थे, वह बहवः शशका बहुत सारे शशका है, क्षत विक्षताः मतलब कि उनकी क्या हो जाती थी, क्षत विक्षत मतलब कि उनका घर जो बिल था वो टूट जाता था। भवन्ति केचन, तब केचन पुनः मृता अपि जातम, और कुछ तो पुनः फिर मर भी जाते थे। अतः शशकाः भीताः चिंतमग्नाः च, और अतः इसलिए शशकाः डरे हुए थे और चिंता में थे, डरे हुए थे और चिंता में भी थे। भवन्ति ते दुःखम अनुभवन्ति, वे दुख को अनुभव कर रहे थे। स्वरक्षणार्थम च ते उपायम चिंतति, और अपने रक्षणार्थ के लिए वो उपाय सोच रहे थे, जिसको हम लोग देखो इसमें देख सकते हैं। ये खरगोश है और ये उनका बिल है, बिल लिखा, और ये हाथियों का सरोवर है पीछे। ये हाथी आ रहे हैं तो इसकी वजह से ये जो बिल है ये दब जाएगा, तो इसमें से खरगोश निकल के भाग रहे हैं। वो कह रहा है एकस्मिन् दिने सायंकाले, यहाँ से एकस्मिन् दिने सायंकाले तेषां शशकानां सभा भवति। एक दिन, एकस्मिन् दिने मतलब एक दिन, सायंकाले मतलब शाम को, तेषां मन उन शशकों का सभा भवति होता है। सर्वे शशकाः स्वमतं प्रकाशयन्ति, सभी शशक जो थे, खरगोश थे, अपनी मत को प्रकाशित करते हैं। परम ते समाधानम न प्राप्नुवन्ति, लेकिन वह समाधान नहीं पा पाते हैं। अन्ते शशक राजा वदति, अंत में खरगोश का राजा बोलता है अहम उपायम चिंतयामि, मैं उपाय सोचूंगा। अधुना, इसलिए वयम सर्वे, अधुना अब सभी, स्वगृहं गच्छामः, अपने घर को जाओ। शशक राज क्या सोचता है, चलिए देखते हैं। अन्यस्मिन् दिने रात्रौ सः शशक राजः, अन्यस्मिन् दिने एक दिन रात्रि में वह शशक राज युद्ध
युद्धाधिपत कह रहा है यु युद्धाधिपस्य गजराजस्य समीपम गच्छति। युद्धाधिपस्य मतलब कि जो उस हाथियों का झुंड का मालिक था, उसके उस गज के उस हाथी के समीप गज के समीप गच्छति मतलब जाता है। स गजराजम वह गजराज, सह गजराजम मतलब वह गजराज, कथयति मतलब कहता है, हे गजराज ऐसा सरोवर चंद्रस्य वासस्थान अस्ति। हे गजराज यह सरोवर चंद्र का वासस्थान है। यह सरोवर चंद्र का वासस्थान है, यहाँ चंद्र रहते हैं। वयं ससकाः तस्य प्रजाः स्म। हम खरगोश उनके प्रजा हैं। प्रजा अस्म मतलब प्रजा थे। अतएव इसलिए वह शशांक इति नामना प्रसिद्धः, इसलिए चंद्रमा इस नाम से शशांक नाम से प्रसिद्ध हो गए। यदा जब शशकाः जीवन्ति तदा एव चंद्रः प्रसन्नः भवति। अगर शशकाः मतलब खरगोश जिएंगे तो चंद्र प्रसन्न होंगे। गजराजः पृच्छति, गजराज पूछता है, कथम अहम विश्वासं करोमि, कैसे मैं विश्वास करूं। किम सत्यमेव चंद्रः सरोवरे तिष्ठति, क्या सही ही चंद्र सरोवर के तीरे तिष्ठति मतलब बैठता है। यदि सरोवरः चंद्रदेवस्य वासस्थान तर्हि तत् प्रदर्शयतु। यदि सरोवर चंद्रदेवस्य वासस्थान अस्ति, अगर चंद्रदेव का वासस्थान है तो तर्हि मतलब तब, तत् मतलब वह, प्रदर्शयतु मतलब दिखाओ। तो शशकः कथयति, आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरं प्रति चलावः। चंद्र को देखने के लिए अभी हम लोग सरोवर के प्रति चलते हैं, सरोवर के तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या चंद्र को दिखाता है। देखो यहाँ दिखा रहा है। गजराजः शशकराजेन सह सरोवरस्य समीपं गच्छति। गजराज शशकराज के साथ सरोवरस्य समीपम सरोवर के समीप गच्छति मतलब जाता है। स जले चंद्रस्य प्रतिबिंबं पश्यति, और जल में चंद्रमा का चंद्रबिंब प्रतिबिंब मतलब होता है छाया। पश्यति मतलब देखता है। चकितः च भवति, और वह आश्चर्यित हो, सभयेन चंद्रम नमति, और वह भय के कारण भय के साथ चंद्र को नमस्कार करता है। ततः सह गजयुत्थेन सह अन्यत्र गच्छति, और गजयुत्थ के साथ वह कहीं और चला जाता है। सह गजयुत्थ पुनः, वह गजयुत्थ गज का मालिक जो था वह पुनः कदापि तस्य सरोवर समीपम न आगच्छति, वह कदापि फिर कभी सरोवर के समीप नहीं आता है। शशकाः तत्र सुखेन तिष्ठन्ति सत्यम एव उक्तम्। शशकाः वहाँ फिर सुख के साथ रहने लगते हैं, यह सत्य ही कहा गया है। बुद्धि सर्वार्थ साधिका, बुद्धि सभी चीज़ों को साध सकती है। ये है चंद्र, ये है चंद्र, आप लोगों को दिख रहा होगा आपके बुक में। ये है चंद्र, ये है हाथी, ये है सरोवर, ये उनका प्रतिबिंब, और ये बुद्धि से काम किया हुआ शशकराज। चलिए आगे देखिए। वो कह रहा है, वयम शब्दार्थम जानी, सरोवर मतलब जलाशय, गजह मतलब हस्ती हाथी, और शशक मतलब खरगोश, मृता मतलब मरे हुए, भीता मतलब डरे हुए, प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंब, चिंतमग्न मतलब सोचा, शशांक चंद्रमा नामना नाम से। चलिए अवधेयांश है, क्रियापदानां मूल धातु अस्ति यथा, जैसे कि पठति इति क्रियापदस्य मूल शब्दः पठ इति धातु अस्ति, वैसे ही निवसन्ति नी उपसर्ग पूर्वक वश धातु अस्ति। भू धातु भव अर्थ में, गच्छति गम धातु गच्छा अर्थ में, प्रकाश। यहाँ पे देखिए आप लोग, गच्छति
प्रकाशयन्ति प्र उपसर्ग पूर्वक, काशी धातु है, नम धातु है, तिष्ठन्ति स्था धातु है, तिष्ठ बैठने अर्थ में। अब ऐसे ही वयम अभ्यासः कुर्मः। सरोवरस्य तीरे सुकोमल भूमौ बिलेषु के निवसन्ति। यहाँ पर लिख देना ससकाः, ठीक है। केषां परिभ्रमण शशका क्षतविक्षत मृताः च भवन्ति। गजयुत्थः, यहाँ लिख दीजिए गजयुत्थः। फिर यहाँ शशकराजस्य कस्य समीपं गच्छति। शशकराजः गजयुत्थ जो गज के झुंड का मालिक था उसके पास जाता है। केशाम शोभता प्रकाश ज्ञाति, जो सभी खरगोश थे अपना मत प्रकाशित करते हैं। कह चंद्र नमति गजयुत्थ, गजयुत्थ। के सुखेन तिष्ठति ससकाः, शशकाः सुखेन तिष्ठति। पूर्णवाक्येन उत्तराणि लिखन्तु। पूर्ण वाक्य में लिखना है। चंद्र कदा प्रसन्नं भवति, जब शशक जो हैं वो अच्छे से रहेंगे तो चंद्र प्रकाशयन्ति। सायंकाले केषां सभा भवति, तो लिखना है सायंकाले शशकानां सभा भवति। यहाँ पे लिखना है शशकानां सभा भवति। सायंकाले यहाँ तक लिखना है सायंकाले शशकानां सभा भवति। आगे इसे लिख लेना है। शशकाः किमर्थम् उपायं चिन्तयन्ति। शशकाः किमर्थम किस लिए, उपाय चिंतन्ति जो उनका बिल छत बिछत हो जा रहा था इसके लिए, और इसके लिए वह उपाय चिंतित थे। चंद्र केन नाम प्रसिद्ध। चंद्र यहाँ तक लिखना चंद्र और केन जब शशांकः यहाँ फिर लिखना नामना प्रसिद्धि अस्ति। आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरं प्रति चलाव इति कथयति। कः कथयति, तो आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना सरोवरं प्रति चलावः गजयुत्थः। गजयुत्थः यहाँ तक लिख लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। किम चंद्रः सरोवरे तिष्ठति। यहाँ भर दीजिएगा। सर्वे शशांक उपायं चिंतयन्ति, यहाँ भर दीजिएगा। सायंकाले शशकानां सभा भवति, यहाँ भर दीजिएगा। शशांकः सरोवर तीरे निवसन्ति, यहाँ भर दीजिएगा। सह गजराजं कथयति, यहाँ भर दीजिएगा। चलिए उदाहरणानुसारं निम्नलिखितानां पदां वचनं पुरुषं च लिखन्तु। तिष्ठन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन। जीवन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन। नमति प्रथम पुरुष एक वचन। कथयति प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन लिख लीजिएगा। उदाहरणानुसारं समुचितैः क्रियापदैः रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। जैसे ये लिखा है गम धातु से गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। कथयति कथयतः कथयन्ति कथयन्ति। वैसे तिष्ठति
तिष्ठतः, तिष्ठन्ति लिखा हुआ है। करोमि, कुर्वः, कुर्मः। जीवति, 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 जीवतः, जीवति, जीवतः, फिर जीवन्ति लिखा हुआ है। चलति, चलति, चलावः, चलामः। आगे चित्रस्य आधारेण कर पंचवाक्य लिखना है, तो लिख दीजिए 5 ठो। एकः, एकः, एकः मत लिखिए, ये लिखिए आप लोग। एकम वृक्षम अस्ति। हो गया। अब लिखिए वृक्षस्य उपरि एकः मरकटः अस्ति। तत्र फलानि सन्ति। तत्र बहूनि बालकाः बालिका च सन्ति। ऐसे 5 वाक्य लिख दीजिएगा आप लोग यहाँ पे, और जो 5 वाक्य है यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कह रहे इसको मिलाना है। पदम, पदम को छत्र से मिला दीजिए, चंद्र को शशांक से मिला दीजिए, सरोवर को जलाशय से मिला दीजिए, प्रजा को चिंता से मिला दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे जो पदम चरण। चलिए आगे देखते हैं। योग विस्तार कर रहे हैं। अरे कार्यारंभात कार्य परिसमाप्ति है कालः वर्तमान काले उच्यते। ठीक है, काल आरंभ होता है और कार्य समाप्ति तक ले, तब वहाँ तक वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान कालस्य कृते लट लकार, वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग होता है। लकार में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम मध्यम उत्तम, एवं च तृण वचनानि, और 3 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक, द्वि और बहुवचन। ठीक है, आगे देखते हैं। लट लकार से क्रियापद अधोलिखितानि चिन्हानि भवन्ति। लट लकार क्रियापद में ये चिन्ह होते: अति, अतः, अन्ति, असि, अथ, अथ, अस्मि, आव, आम। से पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठाव, पठाम, ऐसे रूप बनते हैं। चलिए, पाठे पठितानां धातूनां संग्रह कुर्वः तेषां रूपवचनं च लिखन्तु। चलिए हम देखते हैं क्या है। अस्ति, 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 अस्तः, सन्ति, आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति, निर्गच्छन्ति, निर्गच्छति, निर्गच्छतः, निर्गच्छन्ति, निवसति, निवसतः, निवसन्ति, भवति, भवति, भवतः, भवन्ति, चिन्तयति, चिन्तयति, चिन्ततः, चिन्तयन्ति, अनुभवति, अनुभवतः, अनुभवन्ति, और भवती का मैं बता ही दिया हूँ। ऐसे ही सारे धातुओं का
आप लोग रूप क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। और देखो यहाँ प्राप्नुवती, प्राप्नुवती, प्राप्नुवतः, प्राप्नुवन्ति, वदति, वदतः, वदन्ति, चिन्त्य, प्रकाशति, प्रकाशतः, प्रकाशन्ति, आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति, कथयति, कथतः, कथयन्ति, जीवति, जीवतः, जीवन्ति, प्रेक्षति, प्रेक्षतः, प्रेक्षन्ति, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। ऐसे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा ऐसा। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग बने रहिए, और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो मैं पिछले वीडियो में नंबर दिया हूँ, इसमें भी बता दे रहा हूँ, इस नंबर पर फ़ोन करके आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए।